प्रजापति को नायक बनाया, अभिमानी हो गया। एक बार दरबार में आया, सब खड़े हुए, दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को मन में विचार किया, ये मेरे पिता हैं, लेकिन ये क्यों नहीं खड़ा, ये तो मेरा दामाद है। तरह तरह की बातें भगवान को कहे। अंत में महाराज शरापी होने लगी, वहां से दक्ष बोलने लगा और यहाँ से भगवान के जो गण हैं दोनों में आपस में शरापी हो गए। दक्ष ने श्राप दिया, जितने भी भगवान शंकर के भक्त होंगे सब जो है अमंगल भेष धारण करेंगे। नंदी ने श्राप दिया, बक 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 करता है, श्राप देता हूं जा तेरा सर बकरे का होगा। अंत में भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती पधारी, सती ने जब देखा कतहु नदी शंभु कर भागा। सती ने जब जाकर के देखा कि कहीं भी भगवान शंकर का भाग नहीं है। अंत में महाराज सबको घोषित करते, सबको बोलते हुए माता सती कहती हैं, हे दक्ष, जो तूने किया है वो ठीक नहीं किया, क्योंकि हरि हरि निंदा सुनहि तुकाना हो, हे पाप भाग समाना। जो भगवान हरि का, हर का अपमान करता है, गाय का, ब्राह्मण का अपमान करता है, उसको गौ हत्या के समान पाप है। तूने इनकी निंदा करी है, इनका अपमान किया है। मैं चाहूंगा तुझे नष्ट कर सकती हूँ, मैं मारूंगी ये संसार कहेगा कन्या ने अपने पिता का वध कर दिया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी। अस कहीं योग अकिन अगन तनुजारा सकल हाहाकारा, इतना कह गया। योग अग्नि प्रकट करी, शरीर को जला करके भस्म कर दिया। शरीर जल करके माता सती का राख हुआ है। अंत में भगवान शंकर ने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ में ध्वंस किया, बकरी का उसको दक्ष का सर पकड़ करके स्वाहा कर दिया। अंत में देवता भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, भगवान अवगढ़ दानी है, देख न सकत दीन कर जोरे। भगवान कभी शंकर जी किसी को हाथ जोड़े नहीं देख सकते हैं। भगवान शंकर को परम आशुतोष है और भगवान वंदे देव उमापति सुंदरम वंदे कुल शिवम शंकरम। भगवान को शिव शंकर है, देवानी देव है। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और अंत में बकरे का सिर दिया। बकरे का सिर दे करके भगवान शंकर ने यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे और भगवान ने पूर्णाहुति दक्ष के यज्ञ की पुनः करवाई। इसके बाद महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी कथा, प्रथम कथा आई है उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के यहाँ ध्रुव हुए हैं और सुरुचि के यहाँ उत्तम हुए हैं। ये जो कथा है मेरी माताओं, आपकी और हमारी ही कथा है। जीवन में एक बात याद रखना, मैं आप सबको एक निवेदन करूं, बच्चों को संस्कार जरूर अच्छे संस्कार अच्छा देना, ये कोशिश करना। जैसे संस्कार माता सुनीति ने दिए हैं वैसे संस्कार दीजिए। आज कोई भी व्यक्ति अपने बालक को भगवान का भजन करना नहीं बताता। कहते हो कभी सामने बैठ करके भगवान की ओर एक माला कर ले या बैठ कर कभी रामायण पढ़ ले, कभी कहते हैं आप? कौन कहता है बच्चों को? देखा सुनी हाथ नहीं उठाना है, सही से हाथ उठाना है। बच्चों को रामायण पढ़ने के लिए कौन कहता है? 4 भाई हैं, 4-5 और माताएं कितनी? एक दूसरे के फालतू में हाथ नहीं उठवाने, जो कहते हो वही हाथ उठाए। 5-6 माताएं। एक बात मैं आपको बताऊं, हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है
उन्हें भव के किनारे में लगाती हो ढूंढ। अगर संस्कारवान बनाना है तो सत्संग में बच्चों को लेकर के आइए, अच्छे संस्कार दीजिए। और संसार में वही माता श्रेष्ठ है। हमारा साहब ने बात कही है, जननी जन रे भक्त जन काम दाता काम सूर। हे भारत की माता, जन्म देती है तो 3 पुत्रों को जन्म देती है। डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, सब चलेगा, तो 3 पुत्र होने चाहिए। कौन कौन से? या तो आपका पुत्र सूरवीर हो, जो देश की रक्षा करे, राष्ट्र के काम आए, या आपका पुत्र दाता हो, जो दान करे। आज लोग 10 रुपया देने में भी महाराज सोचते हैं। या आपका पुत्र भगवान का भक्त होना चाहिए। अब तुलसीदास जी ने भी कहा है, ध्यान देकर के सुनना बताओ। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि वही नारी श्रेष्ठ है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। पुत्रवती नारी वास्तव में वही श्रेष्ठ है जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है। अरे पेट भरना तक पशु भी सिखा देता है। बाबा ने स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया है, न तरु बांझ भलबाग ज्ञानी राम गुरुख सुख से हित जानी। बोले इससे बढ़िया तो वो बांझ ही रहे वो नारी जिसने भगवान का भजन करना अपने पुत्र को नहीं बताया। इससे बढ़िया तो वो नारी बांझ रहे, वो उसको पुत्र ही नहीं। या फिर पुत्र हो भी गया तो वो नारी कैसे है? तो यहाँ पशु का प्रयोग किया। बियानी, बियाता कौन है? कहते हैं भैंस भी आए, बकरी भी आए, कहते हैं ब्याता कौन है? पशु ब्याता। वह नारी कैसी है? बोले वो नारी पशु के समान है जो अपने पुत्र को भजन करना नहीं जानता, जो संस्कार मानने बताती है। माता न तस्या न पिता न तस्या न भार्या न तस्या न सुतो दया। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं, वो संबंधी संबंधी नहीं जो हमें भजन करना ना आता है। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखो, आपका वही सच्चा संबंधी है। बचपन में बताया खेल कूद सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है, बुढ़ापे में बताया धरा धाम सत्य है, जब मरकर चला तब बताया राम नाम सत्य है। अरे राम 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 क्या करना है? जब मरकर जाते हो तब बताते हो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अरे भैया सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर जी इस बात को ठोक करके कहते हैं, देवी सत्य सत्य अगर कुछ है तो भगवान का भजन सत्य। इसीलिए जवानी में बच्चे को बताइए कि भगवान का भजन कर, भजन कर, भजन कर। खुद करो, बच्चे से भी करो। संस्कार डालो उसको। कैसे नहीं डालेंगे उसमें? बच्चे की बुद्धि जो होती है कोमल पत्ते की तरह होती है। निवेदन करूं मैं आपको, 5 से 15 तक में, 15 तक की उम्र में जो डालोगे सो डल जाएगा, जो डालोगे सो चला जाएगा। उसको अच्छा सिखाओगे तो अच्छा सीखेगा, बुरा सिखाओगे तो बुरा सीखेगा। एक कथा आती है, एक बच्चा था, किसान का बालक, बाहर नौकरी करने के लिए गया, बड़ी पोस्ट में हो गया, उसको नौकरी मिल गई, बढ़िया पढ़ लिख गया। समय बीता, पत्नी गांव की, बच्चों को लेकर गांव में रहते थे। उस समय फोन आज चलते नहीं थे, चिट्ठी चलती थी। चिट्ठी लिखी और लिख करके कहा, पिताजी हो सके तो यहाँ भोजन की बड़ी असुविधा होती है, रोज रोज होटल में खाना पड़ता है, कुछ व्यवस्था करके और पत्नी को भेज दीजिए, बहू को। पिता ने क्या किया, दोनों बच्चों को लिया, लेकर के बहू को पहुंच गए। बहू को छोड़ करके बच्चे दादाजी से प्रेम करते हैं, स्वाभाविक।
अब गांव के बच्चे उल्टा सीधा सीख, गांव के बच्चे तो उदंडी तो होते हैं। अब वहां शहर के बच्चे, अब शहर के बच्चों के बीच में अब भाई पति को अच्छी खासी नौकरी मिली थी, ऊंची पोस्ट में था, तो बड़े बड़े घरों में आना जाना हो गया। अब वो बड़े घरों में बच्चे जाए तो अब उनको जहां टॉयलेट वगैरह लगे तो वो कहे माता अपनी माँ से बोलो मम्मी मूतना है मूतना। अब माँ को बड़ा बुरा लगे, भाई ये तो गांव की भाषा बोलते। तो माँ ने कहा, बोले बेटा एक काम किया। बोले क्या करेंगे? बोले जब भी ये आए तो एक काम करना, ये कह देना गाना गाना है, गाना गाना है, गाना गाना है। क्या करना है? गाना गाना है। अब महाराज बच्चे की बुद्धि में डाल दिया, देखो जैसा डालोगे वैसे ही चला जाएगा। अब जब भी बच्चों को करना हो तो बच्चे कहे गाना गाना है, तो मां समझ जाए कि इसके लिए कह रहे हैं टॉयलेट जाना है। एक दिन की बात है, दादाजी आए। अब दादाजी को तो पता नहीं, उसी दिन दादाजी आए और उसी दिन दोनों पति पत्नी को शादी में जाना। अब दोनों को शादी में जाना था, शाम का टाइम था। शाम के समय कहाँ दादाजी बच्चों को लेकर के भला कहाँ डोलेंगे? एक काम करो, आप उनको अपने पास रखो। दादाजी ने कहा ठीक है। अब रात का समय महाराज पति पत्नी दोनों चले गए। दादाजी बच्चों के साथ लेटे हुए हैं। बड़ा बालक कहता है, छोटा सा थोड़ा बड़ा 6-7 साल, दादाजी गाना गाना है, गाना गाना है, गाना गाना। दादाजी ने कहा बेटा पड़ोस में बीमार पड़ा है व्यक्ति, तू गाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू मस्ती सूझ रही है। बोले नहीं बेटा सुबह गाएगा। और दादाजी ने जबरदस्ती उसको लिटा दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर जोर से आई। दादाजी बड़ी जोर का गाना गाना, बड़ा जोर का गाना। दादाजी ने कहा बेटा सुबह गाने, कह दिया ना सुबह गाने आ जा, मम्मी पापा आते हैं सबके सामने गाने। फिर बच्चे को लिटा दिए, दबा दो। फिर आई, दादाजी गाना निकल जाएगा, निकल जाएगा। दादाजी ने देखा कि मानेगा नहीं। दादाजी ने कहा धीरे से कान में गा। फिर क्या था, उसने कान में गाना गा दिया। कहने का तात्पर्य है जैसा बच्चों में डालोगे वैसा ही प्रवेश करेगा। इसलिए अच्छा डालने का प्रयास करो, सत्संग में लेकर के जाओ, कुसंगत में कभी नहीं। ये हमें ये चरित्र बता रहा है। सुनीति ने सुंदर संस्कार दिए, समय बीता, ध्रुव ने पिता की चाह करी, सुनीति ने बताया। ध्रुव पिता की गोद में जाकर के बैठा, उसकी जो माँ है सुरुचि ने ये कह करके दुत्कार करके ध्रुव को भगा दिया, जा गर्भे तो आप साध आत्मानम यदि क्षत्रशासनम। अगर कोई चाहता है कि पिता की गोद मिले तो जा पहले जाकर उस परम पुरुष की आराधना कर, और जब भगवान प्रकट हो उसे वरदान मांगना कि दूसरा जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से हो। ध्रुव जी रोते रोते आए हैं। अंत में माँ ने कह दिया बेटा तू धन्य है, प्रणाम कर उस माँ को तुझे उस परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बताया है। नारद जी मिले, नारद जी ने मंत्र दिया नमो भगवते, क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते हैं। ध्रुव जी पर भगवान कृपा करने के लिए पधारे हैं और ध्रुव को भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आदेश दिया। अंत में ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव का विवाह वायुदेव की कन्या के साथ, इला के साथ हुआ है। कल और वत्सर 2 पुत्र हुए हैं। अब यहीं से जो है सारी सृष्टि आगे बढ़ती है।
उन्हीं के यहाँ कल्पवत्सर के यहाँ ही महाराज अंग हुए, अंग के महाराज वेन हुए, वेन के भगवान पृथु हुए, पृथु के प्रचेता हुए और प्रचेता के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही नाम के राजा ने यज्ञ किए और यज्ञ में क्या करते थे? बलि देते थे। नारद जी पधारे, नारद जी ने देखा, बोले राजा आप अपराध कर रहे हैं, कोई विधान नहीं है जिसमें यज्ञ में किसी जानवर की बलि दी जाए। देखो आपने जिसको मारा है सब आपको खाने के लिए बैठे हुए, क्योंकि आप जैसा यहाँ करते हो वैसा वहां भोगना पड़ता है। मार्ग में सब मिलता है। जहां अगर जल का दान करोगे तो आपको जब मर के और 99,000 योजन यमराजपुरी है यहाँ से, कितनी 99,000 योजन की दूरी यमराजपुरी की है। धर्मराज की सभा कहाँ है? यहाँ से 99,000 योजन की दूरी। और शास्त्र में लिखा है कि 99,000 योजन व्यक्ति जो भी दान करता है उसको बीच में वही मिलता है। अगर आपने कुछ नहीं दान किया जीवन में तो आपको तपती हुई रेत में चलाया जाएगा। शरीर का निर्माण किया जाता है, तपती हुई रेत में जीव को चलाया जाता है। अगर छज्जे का दान किया है तो आपको छाया दी जाएगी, जल का दान किया तो जल दिया जाएगा, अन्न का दान किया तो अन्न दिया जाएगा। जो भी आप धन का दान किया तो आपको हमारे व्यवस्थाएं दी जाएंगी, जो भी आप दान करोगे। और ये यात्रा 48 दिन में व्यक्ति जाता है। कितने दिन में? 48 दिन। 48 दिन उसको फिर जब धर्मराज के पास पहुंचता है फिर उसके अच्छे और बुरे का निर्णय होता है। प्राचीन बरही को समझाया पुरंजन और पुरंजनोपाख्यान की कथा के द्वारा समझाने के बाद प्राचीन बरही को ज्ञान हो गया और यहीं पर महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया गया। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता, 9 पुत्र नव योगेश्वर, 9 पुत्र नवखंड भूमि में स्थित देश में 9 खंडों के अधिपति हुए। एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत हुआ। महाराज भरत से हमारे देश को अजनाभ वर्ष से इसका नाम भारत वर्ष रखा गया। बोलो भारत माता की। पहले हमारे देश को क्या कहते थे? अजनाभ वर्ष कहते थे, फिर इसको भारत वर्ष के नाम से संबोधित किया जा रहा है। भारत वर्ष को कहने लगे। महाराज भरत को तपस्या करने के लिए गए, मृग से मोह हुआ, मृग योनि मिली और बाद में जब शरीर छूटा तो जड़ भरत के रूप में अवतरित हुए। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण किया। अब पिताजी कुछ याद करने को कहते हैं, कुछ भी नहीं आता। अंत में नाम जड़ भरत रख दिया गया। जब नाम जड़ भरत रखा गया, रघुगण नाम का राजा जो सत्संग करने के लिए कहारों की डोली में बैठ करके जाएगा। एक कहार की तबीयत खराब हो गई, बोले जो मिल जाए उसको लेकर के आ जाओ। लेकर के महाराज इन्हीं को नीचे लगा दिया गया। जब इनको नीचे लगाया गया तो अंत में जहां भी चींटियों का झुंड आए, इनकी आदत थी कि जहां चींटियों का झुंड आए तुरंत उछल जाए, कूद जाए। अब राजा रघुगण ऊपर बैठे हुए हैं, वो पार्टी उसकी जो थी पालकी की वो उनके सिर पे रखे। एक बार कूदे, 2 बार कूदे, बार बार देखा तो रघुगण को क्रोध आ गया। बोले मूर्ख कहीं का क्या मोटा तगड़ा हो रहा है और तू बार बार कूदता है, छोटी सी पालकी नहीं उठा सकता। जानता है मैं कौन हूं? चिकित्सा ते करोमी, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। मैं दंड देने के बाद यमराज के बाद मेरा नंबर आता है दंड देने। और अंत में जब देखा महात्मा जड़ भरत ने अब इसको उपदेश की आवश्यकता है, महाराज जड़ भरत ने सुंदर ज्ञान दिया। राजा तुम कहते हो मेरी चिकित्सा करोगे,
आत्मा जनान मनुष्य जने देशो, मैं तो आत्मा हूं, ना मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं। मोटा पतला तो शरीर होता है। और हे राजन, आप कहते हैं शक्ति, बोले आत्मा तो एक जैसी रहती है ना, शरीर में ये शक्तिहीन और शक्तिवान होने तो शरीर का किसकी चिकित्सा करेंगे आप? मेरी चिकित्सा हो नहीं सकती। सुंदर उपदेश किया, रघुवर चरणों में गिर गया। हे महाराज, अगर मैं डरता हूं भगवान ब्रह्मा के, भगवान रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, भगवान नारायण के चक्र से नहीं डरता, अगर मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण की क्रोध से डरता। इसीलिए हे ब्राह्मण देव, मेरे अपराध को क्षमा करो। सुंदर प्रसंग हुआ और सुंदर उपदेश किया और बाद में सुंदर भवाटवी का संसार का वर्णन किया। 28 नरकों की कथा कही, कौन सा कर्म करने के बाद कौन सा नरक मिलता है। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है उसके अंग को काट कर उसको खिलाया जाए, उसको रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक, जो व्यक्ति दूसरे जानवरों को तल करके खाता है उसके शरीर को उसमें तला जाता है। जो पुरुष पर नारी का स्पर्श करता है उस पुरुष को लोहे की स्त्री बनाकर उसके शरीर को गर्म करके उसमें उसका स्पर्श कराया जाता है। 28 प्रकार के भयंकर नरक बताए। अंत में राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव नरक सुन के तो मेरी बुद्धि कहां गई, अब ये बताइए जीव नरक में न जाए इसका उपाय क्या है। तब कहते हैं एक ही उपाय है, ऐसी भी करके भगवान का भजन कर। यहाँ अजामिल की कथा आई है। अजामिल जिसने भगवान अपने पुत्र का नाम क्या रखा, संतों के कहने के बाद नारायण रख दिया। यमराज के दूत आए, पुकारा अपने बच्चे को, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान के दूतों को लगा कि हमारे पुत्र को, हमारे परमात्मा को पुकारना। भगवान के 4 दूत आए, यमराज के दूतों को भगा दिया और ये सारा दृश्य अजामिल ने देख लिया। अजामिल भगवान का भजन करने लगा। एक बार मात्र नाम लेने से जब अजामिल की ये गति हो सकती है, तो भैया जब हम जानबूझ करके हजारों नाम लेंगे। शास्त्र कहता है पापी में इतना पाप करने का सामर्थ्य नहीं है जितना भगवान के नाम में पाप को मिटने की शक्ति है। रुई का पहाड़ कितना बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी चिंगारी लगा दीजिए जलकर राख हो जाएगा। वैसे पाप का पहाड़ कितना बड़ा भी क्यों ना हो, एक भगवान का नाम उस पाप के पहाड़ को जलाकर राख सकता है। नाम चाहे जैसे दिया जाए, भाव सुभाय अनखाल सहो, नाम जपत मंगल दिशु। जैसे भी लीजिए, भाव से कुभाव से भगवान का नाम मंगल करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। एक करंट है, आप जानबूझ करके छू लीजिए तो मारेगा, और करंट को अगर अनजान में छुओगे, अब सोच लो भैया मुझे पता ही नहीं तो भी वो मारेगा, तो भी करंट लगेगा। आग है, जानबूझ करके छुओ तो जलाएगा। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अनजान में छू लूं तो ना जलाएगा, जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जानकर छुओगे तो जलाएगी, अनजान में छुओगे तो जलाएगी। उसका धर्म है जलाना। वैसे भगवान के नाम का धर्म है पाप का नाश करना। तो जानबूझ कर लोगे तो पाप नष्ट होंगे, अनजान में लोगे तो पाप नष्ट होंगे। वो नाश करेगा ही करेगा पाप। यमराज ने अंत में कह दिया, बोले दूतों से कहते हैं, बोले सुनो यमराज पुरी में किन किन को लेकर के नहीं आना। बोले सरकार बताओ किस किस को लेकर नहीं आना। तो यमराज कहते हैं कि जिह्वा नवति भगवद गुण नाम चेतस न शर्दित चरणा। बोले जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती उसको लेकर आना है, और जिसकी जिह्वा भगवान का नाम लेती है बोले उसको लेकर नहीं आना। जिसके गले में कंठी पड़ी है, तुलसी की माला पड़ी है, उसको प्रधान जी बोले उसको भी लेकर क्या कर नहीं आना, उसको भी लेकर नहीं आना। तुलसी कोई साधारण नहीं है महाराज।
तुलसी किसी ने कबीरदास जी से पूछा, बोले आप कौन है? तो कबीरदास जी कहते हैं मैं कुत्ता हूँ। किसका? बोले राम जी। कबीरा कुत्ता राम का मोती मेरा नाम। बोले चिन्हारी क्या है, निशानी क्या है कि आप राम जी के कुत्ते हैं? बोले गले में कंठी पड़ी है, गले बिच डोरी प्रेम की जित खींचे तित जा। बोले जिधर मेरे राम जी खींचते उधर जाता हूं। गले में कंठी पड़ने का अर्थ यही है कि अभी तक आप फालतू थे, और फालतू कुत्ता जो होता है उसको गैर चलता हर व्यक्ति मार देता है। प्रधान जी गैर चलता दादा सबको मार देता है पटेल जी, और जो पालतू होता है तो उसमें डर रहता है, भाई नहीं मारना, नहीं तो प्रधान जी को कुत्ता, तिवारी जी को कुत्ता, लोग नहीं मारेंगे। लोगों को भय रहता है। वैसे ही यमराज के जब दूत आते हैं और देखते हैं गले में कंठी पड़ी हुई है, मस्तक पे तिलक लगा हुआ है, शिखा है, तो यमराज के दूत वापस हो जाते हैं, अरे भैया इसको हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? बोले इसका कोई फालतू और है, इसका मालिक कोई और है, ये फालतू नहीं है, ये फालतू है। और दूत उसको ले जाते हैं जो फालतू होता है, जो फालतू होता है उसको कोई हाथ नहीं लगाता। इसलिए भक्ति लेकर के फालतू भगवान का बनिए, फालतू नहीं रहना है। और जब जीव के जीवन में गुरु आता है, जब ही जीवन शुरू होता है। जिसके पास गुरु नहीं, गुरु मंत्र नहीं लिया, समझ लो अंधकार में जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद महाराज वृत्रासुर की पावन कथा आगे चलते प्रहलाद जी का पावन चरित्र आया। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे भाई का वध कर दिया है भगवान नारायण ने, भगवान से द्वेष करने गया लगा, द्रोणाचल पर्वत में गया, तपस्या करी, और एक अंगूठे के बल खड़ा होकर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा, बोले सरकार मुझे वरदान दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं, तुझे अमर नहीं कर सकता। अंत में महाराज हजारों वरदान मांग लिए, फिर आप ये बात वरदान दीजिए, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। भगवान ने कहा दिया, ब्रह्मा जी ने कहा ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, बोले दिया। बोले जड़ से ना मरूं, चेतन से ना मरूं, बोले दिया। 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, बोले वो भी दिया। अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, बोले दिया। बोले नर से ना मरूं, नारायण से ना मरूं, बोले वो भी दिया। वरदान की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा एक तपस्या करिए भाई, अब तो बंद कर दे। अब उसको लगा कि मैं अमर हो गया। अंत में प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी को भगवान के भक्त को सताया, खम्भ फाड़ कर भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की, खम्भ फाड़ कर प्रकटे जन का दुख हरे। विधाता की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। जब कहता है कि मुझे आप मार नहीं सकते हो, उसने वरदान मांगा था घर के बाहर ना मरूं, घर के भीतर ना मरूं। भगवान उसको दहलीज पर लेकर के आए, बोले देख लेना घर के बाहर है ना भीतर है। बोले वरदान है ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। भगवान ने कहा ना ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघाओं में लिखा हुआ है तुझे मारूं। बोले मुझे वरदान है न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। भगवान ने कहा ना तुझे जड़ से मारना, न चेतन से मारो, न खून से मारना। अगर जड़ है तो बढ़ती क्यों है, चेतन है तो काटने में दर्द क्यों नहीं होता। मुझे वरदान है ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा 12वां नहीं, ये पुरुषोत्तम का महीना है, अधिक मास का महीना है, 13वां महीना है, मैं तुझे मारूंगा। तेरे मारने के लिए मेरे साथ रहना। बोले न नर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, और ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा ना पशु है ना मनुष्य है, मैं आधा पशु हूं आधा मनुष्य। नरसिंह बन करके आधा नर और आधा सिंह का रूप लेकर मैं तेरा वध करूंगा। और देखते देखते आज भगवान ने उसके हृदय को, छाती को चीर दिया है। उसकी आत्मा की माला लेकर भगवान ने ऊपर डाल दिया। भयंकर भगवान का स्वरूप है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करने आए, भगवान खुश नहीं हुए। अंत में जैसे भगवान की परम भक्त प्रहलाद ने स्तुति करी, भगवान को ब्रह्मा दया सुरगणा कहता
है, हे प्रभु ब्रह्मादि देवताओं की आप स्तुति से नहीं प्रसन्न हुए, आप मुझ जैसे तुच्छ बालक की स्तुति से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए हे नाथ अब जो है मिलकर प्रसन्न होकर अपने क्रोध को शांत करें। भगवान शांत हुए। अंत में भगवान ने कहा, हे प्रहलाद तुझे जो चाहिए वरदान मांग। प्रहलाद जी ने कहा, सरकार कुछ नहीं। उन्हें नहीं, फिर भी मांग। ब्रह्मा का पद मांगेगा वो दूंगा, विष्णु का पद मांगेगा वो दूंगा, रुद्र का पद, जो चाहिए मांग ले। प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। फिर भी भगवान ने कहा, तो प्रहलाद कहते हैं, यदि राशि समय कामा वरस्तुम वरदर्शना। हे नाथ अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए। यदि राशि समय कामान, अगर आप कुछ देना ही चाहें तो बस ये दे दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना चाहकर भी सब कुछ मांगा कि मैं अगर मांगू तुझे तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाता। इसलिए सरकार प्रेम उसी में है, सच्ची भक्ति यही है जो कभी कुछ मांगते ही। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा भगवान से। और अब यहाँ पर प्रहलाद जी के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये बताएं क्या भगवान मनुष्यों पर ही कृपा करते हैं, क्या भगवान पशुओं पर कृपा नहीं करते? भगवान ने कहता है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की कृपा पशुओं पर भी होती है। यहाँ गज और ग्राह की पावन कथा आई है। गजेंद्र का पैर हाथी का पैर ग्राह ने पकड़ा, गजेंद्र भगवान का शरण किया, भगवान पधारे, हरि अवतार लेके भगवान ने पहले ग्राह पर कृपा करी, फिर गजेंद्र भगवान ने कृपा करी। किस पर कृपा करी? बोलो राधे राधे। कई माताओं बहुत शोर करती हो हैं। वैसे तो भगवान कितने बजे प्रकट हुए थे? कितने बजे जन्म हुआ था भगवान का? कितने बजे? 12 बजे। कुछ माताओं को तो वो भी पता नहीं। कौन से भगवान का जन्म हुआ था 12 बजे? और राम जी कब जन्म लेकर आए थे? अरे राम कितने बजे जन्म हुआ था राम जी? नहीं पता। राम जी का जन्म भी 12 बजे हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में हुआ था। भगवान कृष्ण रात में हुए। कितने लोग हैं जो 12 बजे तक बैठे हैं? 12 बजे तक कौन कौन बैठे हैं? हाथ होगी तो कुछ नहीं छूट गया। प्रधान जी तो बातें कुछ हो गए। 12 नहीं बजेंगे, थोड़ा सा विलंब होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो गजेंद्र और ग्राह पर भगवान की कृपा हुई है। इसके बाद समुद्र मंथन आई, देवासुर संग्राम हुआ, देवता बेचारे हारने लगे। भगवान ने कहा जाओ जाकर के दैत्यों से मित्रता करो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। उच्चैश्रवा नाम का सर्वप्रथम तो विष प्रकट हुआ, भगवान शंकर को दिया गया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ जो महाराज बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, वो इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुई भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, भगवान के कंठ की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान को दी गई। पारिजात नाम के वृक्ष स्वर्ग में भेजे गए। अप्सराएं प्रकट हुई, स्वर्ग में गई। लक्ष्मी प्रकट हुई। अब यहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। 8वें में प्रकट होती है मदिरा देवी। कौन सी देवी? मदिरा। मदिरा किसे कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं मदिरा। ये किसको दी गई है? ये राक्षसों को दी गई है। जो राक्षस थे उनको दे दी गई। जब भाई इसको लेकर के कहने का मतलब है जो शराब पीते हैं वो, कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पीते हो मेरे भाई बहनों छोड़ जरूर देना।
प्रयास करो। बहुत से कहते महाराज छूटती, कैसे नहीं छूटती है? अरे हम उसको पकड़ने वाले हमें तो छोड़ भी हमें। और अंत में महाराज चंद्रमा प्रकट हुआ और कामधेनु धनुष आदि सब प्रकट हुए और 14वें भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। देवताओं को अमृत दिया, दैत्यों को अमृत पीने को नहीं मिला है। इसके बाद पुनः देवासुर संग्राम हुआ, देवता मारे गए। महाराज देवताओं के जो गुरु है शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया। महाराज बलि से यज्ञ करवाया और अदिति और कश्यप के यहाँ भगवान वामन रूप लेकर पधारे हैं। बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 10 मिनट और कथा में लगेंगे। हम लोग व्यंगम दृष्टि से कथा को देखते हुए दर्शन करते हुए चलेंगे और सब लोग आज यहाँ बधाई भजन उठाई जाएंगे। सुंदर सुंदर भजनों का आनंद, सुंदर झांकियों। हमारे वृंदावन से 2 सखियां आई हैं जो आप लोगों को भगवान की बधाई में नृत्य करके दिखाएंगे। सबको ये आनंद लेकर के जाना है सुंदर मंगलमय झांकी का। अब यहीं पर जो है वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी, बलि 2 पग में भगवान ने सारा संसार नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे सिर पे रखे, क्योंकि सरकार ये बताइए धनमड़ा की धनी। भगवान ने कहा धनी ना हो तो धन कहां से आएगा? तो भगवान ने, बलि कहता है बलि जैसा तो कोई राजा नहीं हुआ है। बोले सरकार अभी ये सेवक शेष रह गया है, तीसरा पग मेरे सिर पे रखे। भगवान कहते हैं बलि मैं तुझे छलने आया था, पर हकीकत तो ये है कि तेरे सामने आकर मैं खुद चला गया। और आज भगवान ने बलि के यहाँ वामन दरवाजे भगवान ने कहा जा तुझे सुतल लोक का राज देता हूँ, आगे आने वाले मनवंतरों में मैं तुझे स्वर्ग का राजा इंद्र बनाऊंगा। और सुतल लोक के यहाँ भगवान जो है स्वयं बलि के यहाँ सेवक बनकर भगवान पधारे हैं और भगवान ने द्वारपाल का काम किया है। लक्ष्मी माता को पता चला, बलि को राखी बांधी है और बलि ने कहा बहन मान क्या चाहिए? बोले अगर कुछ देना है भैया तो वो द्वारपाल मुझे। जभी से हमारे यहाँ विधान चला है बहन भाई राखी बांधना, रक्षाबंधन की प्रथा जभी से प्रारंभ हुई है। इसके बाद भगवान ने सतव्रत नाम के राजा पर कथा करी है। यहाँ 8वें स्कंद की कथा 9वें स्कंद में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्यायों में सुंदर चंद्र वंश का वर्णन हुआ है। सूर्य वंश में वैवस्वत नाम के एक मनु हुए हैं, उनके यहाँ दृष्ट नाम के पुत्र हुए, दृष्ट से सरयाती हुए, सरयाती से नभग हुए और नभग के नाभाग और नाभाग के भगवान राजा अम्बरीश हुए हैं। यहाँ अम्बरीश का पावन चरित्र है। महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा मुनि को लगा मेरा अपमान किया है और अंत में दुर्वासा मुनि पर उनकी भगवान की कृपा हुई है। इन्हीं के वंश में खड़वांग नाम के राजा हुए। खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। दशरथ के यहाँ मेरे भगवान राम 4 रूप में पधारे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 2 अध्यायों में यहाँ रामचंद्र की पावन कथा है। ये यहाँ पर कथा सुनाई गई है। अब आइए समझ करके सूर्यवंश में और सूर्यवंश में फिर 2 भाई 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए। लव कुश भगवान राम के हुए, चित्रांगद तक्ष और पुष्कर भरत जी के पुत्र हुए। इस प्रकार से 2 पुत्र सभी भाइयों के, 2 सब भ्रातल केरे सभी भाइयों के 2 पुत्र हुए। इसके बाद यहाँ अब वर्णन आता है भगवान राम ने जैसा भी जो भी चरित्र किए हैं, रामचंद्र की पावन कथा है। अब यहाँ पर कथा आई है चंद्रवंश की। चंद्रवंश में भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से यहाँ चंद्रवंश का वर्णन होना है। चंद्रवंश आगे बड़ा दुष्यंत हुए और दुष्यंत के महाराज शकुंतला नंदन भरत हुए। इन्हीं के वंश में महाराज रंतिदेव हुए और इन्हीं के वंश में फिर महाराज यदु की पावन कथा आती है। यदु के पुनर्वसु हुए हैं, पुनर्वसु के आहूत हुए, आहूत के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। महाराज देवक के 7 कन्याएं हुई हैं। 6 कन्या जो है महाराज वसुदेव को ब्याह दी गई
और उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। कंस, सुनामा, निदोख, कंग, संग, सुहु, राजपाल, सृष्टि, तुष्टिमान, ये 9 पुत्र कंस आदि ये महाराज उग्रसेन के हुए हैं। ये वसुदेव किसके पुत्र हैं? एक राजा हुए देवमीट, देवमीट के पुत्र हुए सूरसेन, और सूरसेन की मारीसा नाम की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। जो सबसे बड़े हुए वसुदेव जी महाराज। सबसे बड़े कौन है? वसुदेव जी हैं। महाराज सूरसेन की 5 कन्याएं हुई हैं। प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतदेवा, श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी। प्रथा जो है सबसे बड़ी है। प्रथा को महाराज कुंती भोज ले गए, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ा। क्या नाम पड़ा? कुंती पड़ा है। कुंती के नाम से इनको जाना जाता है। सुखदेव जी महाराज अब यहाँ पर कथा कहते हैं कि महाराज जो वसुदेव हुए उनकी 7 पत्नियां हुई हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदना, रोचना, इला और सबसे छोटी है नाम है देवकी। देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। परमात्मा कृष्ण के रूप में आए। देवकी देवकी की 6 पुत्र हुए, मार दिए गए। 7वें में बलराम जी हुए, 8वें में भगवान कृष्ण हुए। इतना कह के सुखदेव जी शांत हो गए। राजा परीक्षित ने अपना प्रश्न किया। अब यहाँ से भागवत जी के 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ होने वाली है। आइए पूर्व भगवान के नाम का 2 मिनट स्मरण कर ले और भगवान का चिंतन करते हुए कुछ विशेष सूचना कल की हमारे आचार्य जी देंगे, तो उस विशेष सूचना को सुन करके, और हमारे जो तिवारी जी हैं राजेश चंद तिवारी जी, वो भी आए और 2 मिनट आपको कुछ विशेष बातें उनके द्वारा भी, और इसके बाद हम इस जन्मोत्सव की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए उससे पूर्व 2 मिनट विशेष सूचनाएं और इसके बाद मात्र 5 मिनट की कथा और है। सुंदर झांकी बापू को दर्शन कराएगा। बोलो वृंदावन हरे लाल की, भागवत जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों को आप लोग विगत दिनों से कथा सुन रहे हैं, बड़ी सौभाग्यशाली है कि पूज्य महाराज श्री जी कथा तो सुना ही रहे हैं। आप लोगों को कल मैं बताया था कि भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमं। हे गुरुदेव, अभी तक आपने सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा कही। अब आप कृपा करके हमें भगवान कृष्ण का यदुवंश की चर्चा करके और भगवान कृष्ण की पावन कथा। सुखदेव जी का राजन 4 दिन हो गए, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पहले कुछ प्रसाद पालो। धन्य है परीक्षित जो कहता है नहीं गुरुदेव केवल मुखाम हो जा जब हरि कथामृतम। अरे जो आपके वाणी से निरंतर बहने वाली कथामृत का पान कर रहा हो, भला उसे सांसारिक अमृत के भूख कहाँ रहेगा। अब इसके बाद यहाँ कथा प्रारंभ होती है। महाराज देवकी कन्या देवकी के लिए कंस ने चारों तरफ लड़का ढूंढा, कहीं उसको योग्य वर नहीं मिला। अंत में वसुदेव जी के साथ विवाह तय करेंगे। वसुदेव जी के साथ जब विवाह तय हुआ, अंत में महाराज विवाह काल संपन्न होकर जब विदाई होने लगी, विदाई में स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ करके कंस बहन को विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई बिजली दर की, हे दुष्ट कंस, जिस बहन को तो प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल। दुष्ट की बुद्धि जो होती है, क्षणई वो दुष्टा, क्षणई वो दुष्टा। दुष्ट व्यक्ति का लक्षण होता है तुरंत तो प्रसन्न हो जाएगा और तुरंत ही दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। अब कंस जो है अभी तो प्रेम से बहन को विदा करने जा रहा था, अब क्रोध में भर गया, केस पकड़ लिए, मारने को दौड़ा।
हाथ पकड़ लिए महाराज वसुदेव ने। हे राजन क्या कर रहे हो, ये आपकी बहन है और बहन को मारना आपको शोभा नहीं देता। श्लाघनीय पुनः सूर्य भगवान भोजयस्करः सकतम भग्नि महन्या स्त्री मुद्वाह परमण। पहली बात हे भोजराज आपकी बहन, दूसरी बात एक स्त्री है और वीर पुरुष को शोभा नहीं देता स्त्री पर वार करना। बहुत समझाया, बात समझ में नहीं, यहाँ तक आया मृत्यु जन्म बता वीरा देहि सहजायते। हे राजन किस मृत्यु से डर रहे हैं? अरे मृत्यु तो व्यक्ति के जन्म के साथ ही जन्म ले लेती है। हमारा जन्म हुआ तो समझ लो हमारी मृत्यु ने जन्म ले लिया। जैसे जैसे व्यक्ति का दिन जाता जाता है वो काल की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक दिन आपका निकल गया तो समझ लो एक दिन आपकी आयु छोटी होगी। दिन प्रतिदिन व्यक्ति बढ़ता नहीं है, व्यक्ति घटता चला जाता है। हम कहते हैं मेरा बेटा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। समझाया, अंत में कह दिया तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी के पुत्रों जो भय है तो पुत्रान समर्पित भय मुक्तम, आप भय मुक्त हो जाइए, मैं देवकी के पुत्र आपको दूंगा। ये नहीं कहा कि आप यही दूंगा, भागवत में वर्णन नहीं, पुत्रान समर्पित पुत्र दूंगा। कंस ने कहा आपको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा, कारागार में डाल दिया गया। जरा सुनो, जो परमात्मा के माता पिता है हमारे जीवन में दुख आता है, हम कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी भैया। जिस माँ के हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं हुआ उस माँ को भी कहाँ डाल दिया गया है? कारागार में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। कैसे बड़ा दुख हो सकता है किसी के जीवन का? फिर भी हम रोते हैं, फिर भी हम भगवान को शिकायत करते हैं। सर्वप्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, कंस ने उसको वापस कर दिया दया कर। बोलिए मुझे नहीं मारेगा। नारद जी पधारे, दुष्ट के हृदय में, कसाई के मन में और दया का भाव। नारद जी गए, नारद जी ने कहा शिष्य है ये समझा रहा हूँ, कमल के एक कमल ले रखा है, अब कमल की पंखुड़ी को गिनवाते हैं, ये बता ये पहली पंखुड़ी कौन है और बाद की पंखुड़ी कौन सी? इधर से गिने तो ये पहली, उधर से गिने तो वो पहली। समझ में आ गया। बोले मैं नहीं कहूंगा कि मार, मैं तो चला नारायण नारायण कह के नारद जी चले गए। अब गया है और दुष्ट ने पुत्र को लेकर के कीर्तिमान का वध कर दिया। दूसरे सुषेण नाम के पुत्र हुए, उसका भी वध किया। तीसरे गद नाम के पुत्र हुए, उसका भी वध किया। चित्रवीर हुए, उसका भी वध किया। 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें में बलराम जी आए, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवकी के गर्भ से लेकर इनको यशोदा को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इधर बलराम जी महाराज का जन्म होता है। बलराम जी के बाद श्री राधा रानी का, जो हमारे श्याम सुंदर से 1.5 वर्ष की बड़ी है, इसके बाद उनका जन्म होता है। अब भगवान कृष्ण गर्भ में पधारा, माता के गर्भ में भगवान आए हैं। गर्भस्थ भगवान की स्तुति के लिए सारे देवता पधारे हैं। तो आइए समय का 2 मिनट भगवान का स्वागत करते हैं। भगवान का पधारो होने वाला है, आइए समय का 2 मिनट भगवान की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण सभी देवताओं ने स्तुति करी, स्तुति करके अपने घर को पधारी है। अब इधर महाराज चैत्र गया, वैशाख आया, जेठ आया, आषाढ़ आया, सावन आया, भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष की आधी रात है। कृष्ण पक्ष में पृथ्वी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तिथि आई है। अष्टमी तिथि के सुबह का प्रातः काल हुआ 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा और आज 12 बजे है, रात्रि के 12 बजे। आज भगवान माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, संसार को सुख देने के लिए आज भगवान प्रकट हुए। बोलो देवी नंदन भगवान की। तमद्भुतं बालकं मुजेक्षणं चतुर्भुजं संख्य गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशो भगवन्। आज चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। ब्राह्मणों की जलती हुई यज्ञ कुंड की अग्नियां, रात में सरोवरों में पुष्प खिल उठे हैं, पंछियों ने चिहाना प्रारंभ कर दिया है। आज भगवान पधारे हैं। मेघों ने गर्जना और मंदम मंदम जल धरा, सुंदर थोड़े थोड़े जल की वृष्टि होने लगी। आज भगवान पधारे हैं। चतुर्भुज रूप लेकर शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। भगवान को सामने देखकर माता ने स्तुति करी है और स्तुति करके कहते हैं, लाला मैंने तो यूं कहती कि छोटो सो छोरा बन के आइयो, तू तो बाप बन के आयो। भगवान ने कहा ठीक है। बोले ना पहले एक काम कर, छोटो सो छोरा बन जा, छोटा सा लाला बन जा। और देखते देखते आज मेरे ठाकुर जी छोटा सा, पहले भगवान 20 फुट के थे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, अद्भुत बालक के रूप में आए। भगवान देखते देखते 1.5 फुट के हो गए। भगवान ने कहा भैया अब तो ठीक है। बोले अब अभी भी ठीक नहीं है, एक काम कर, पहले 2 हाथ गायब कर, 2 हाथ तलवारू हो जा। और देखते देखते आज मेरे ठाकुर जी 2 हाथ में आए गए हैं। या के बाद मैया ने कही अब तो लाला ठीक है। भगवान ने कही तो भगवान से भैया कहते हैं, बोले कन्हैया जब भी कोई बालक को जन्म होए तो बालक कपड़ा पहनकर नहीं आता, निर्वस्त्र में आता है। देखते देखते आज भगवान भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नंगे हो गए हैं। फिर भगवान कहते हैं भैया अब ठीक है। बोले नहीं, जब बालक आता है तो रोता है। और आज जगत का नेता जिसकी माया संसार को रुलाती है, आज भक्त प्रेम के वशीभूत होकर वो ईश्वर रोना प्रारंभ करते हैं। आज भगवान ने रोना प्रारंभ किया, रुदन प्रारंभ किया है। भगवान ने कहा भैया मुझे लेकर के कहाँ रखना है, नंद के गोकुल में ले जा। वहाँ एक लाली को छोरी को जन्म भय वो है, वह छोरी लाए के हर कंस के पास ला करके दे दे, योग माया है वो। और इतना कह के भगवान बालक बन गए हैं, रुदन प्रारंभ किया है। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को कहा मस्तक पे धारण किया है और करके जैसे महाराज ठाकुर जी को धारण किया है, बेड़ियां अपने आप टूट गई है, द्वारपाल सो गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं। कहने का मतलब है जब जीव भगवान को धारण करता है तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जब जीव माया को धारण करता है तो पुनः माया के चक्कर में
जब माया को जीव धारण कर लेता है तो माया के चक्कर में फंसते ही पुनः बेड़ियां पड़ जाती है, पुनः जीव जो है सांसारिक माया जाल में बंध जाता है। गए जाकर के कहते हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म नहीं देखा है। अब आइए सभी मिलकर के अभी झांकी नहीं लानी है। अभी ठाकुर जी जो है कहाँ भगवान का जन्म हुआ है? गोकुल में। गोकुल के राजा है नंद और वहां की महारानी है, नाम है क्या नाम है? यशोदा। महाराज 85 वर्ष की अवस्था है गई, ना कोई छोरा भयो ना कोई छोरी भरी। अब घर में गांव में जो भी ब्राह्मण आवे हैं तो इस ब्रजवासी कहा करें कि बाबा नंद के घर में जाके बैठा है। बाबा नंद उन ब्राह्मणन को खूब बढ़िया भोजन खिलावे, तरह तरह के पकवान बनावे और बाद में जब आशीर्वाद लेते हैं तो एक एक की बात कुछ पंडित आए घर में और बाबा ने खूब ब्राह्मणों ने भोजन करवायो और जब आशीर्वाद लियो तो उनके मुंह निकल गई पुत्रवती। यशोदा ने ऊपर से नीचे तक देखी और कही नेक महाराज उम्र देख के आशीर्वाद में कहा या उम्र में 14 पन चल रहे हो है, कहा या उम्र में अब बेटा हो। पंडितन ने कही भैया चिंता मत कर, ब्रह्म वाक जनार्दना, ब्राह्मण को वाक तो भगवानों ने काटा, चिंता मत कर, तेरे घर में छोरा ही नहीं। और यो कह के महाराज पंडित जमुना जी के तट पे बैठ गए। अब ब्राह्मण जो है मंत्र का जाप कर रहे हैं और ब्रजवासी बगल में बैठे हैं और कहते हैं अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, हो भी ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो। अब महाराज यशोदा गर्भ से भई है, सबरे ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अब समय बीता है, सुनंदा मालूम चली भाभी को लाला होना है। भाभी ने कह रखी है लाली अगर छोरा होगो तो 9 लखा हार दूंगी और ना भयो तो 9 लखा ना मिले। अब महाराज नंद तो लगे ही मन में कि भाभी ये छोरा है जरा बढ़िया सा। अब सुनंदा भगवान को जब करे हे परमात्मा छोरा दीजो छोरी मत दीजो, छोरा दीजो छोरी मत दीजो। अब यो करके सुनंदा रात दिन एक ही जब करे कि छोरा दीजो छोरी मत दीजो। अब महाराज नौमी तिथि आई और नौमी तिथि को सूरज निकलियो और जैसे पूर्व भई सुनंदा ने देखी जो भाभी प्रातः काल जग जाए, आज 9 बज रहे हैं और अभी तक जगी ना। अब सुनंदा लगी भाई कछु ना कछु दाल में काला है गए। तो कहा कि सुनंदा ने मैया के कच्छ के पास गई, यशोदा कमरे के पास, और वहां कमरे के पास जाके जैसे पहुंची कान लगाए के धीरे से सुनी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो मन में विचार करके मारा अरे है फिर मन में विचार आयो कहीं छोरा भयो कहीं छोरी भई तो 9 लखा हार चलो जाए। अब विधाता से बार बार हे ठाकुर छोरा दीजो छोरी मत दीजो, छोरा दीजो छोरा दीजो। अब पलना है, पलने में लड़का लेटे हुए हैं और बाप पलने के ऊपर छीना सा पतला सा कपड़ा पड़ा गया। अब वहां रो ना पता चले कि छोरा है कि छोरी। अब पास तक जाए फिर बाप ए विधाता छोरा दीजो छोरी छोरा। अब पास तक जाए फिर बाप पास तक जाए फिर बाप। अब महाराज विधाता ठाकुर जी को याद करके भाई और जो हाथ रखा अपने हृदय में और पास में जाकर के कहती जो कछु होनो होगो सो होएगो। अब मैं जाके देखती हूँ और माने जो हाथ से झीना सा कपड़ा हटायो है सुबह में महाराज सुंदर लोला नील कमल सा सुंदर छोरा नजर आया है। नंद के लाला जोर जोर से चिल्लाने लगी बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबा तो बैठे यमुना जी के तट पे और दौड़ती चली जा रही है सुनंदा। अरे बाबा बधाई हो बधाई हो। बाबा ने सुनी, बाबा दौड़ पड़े, ब्रजवासी दौड़ पड़े। अरे बहन लाली बता तो सही कहाँ भयो है, पहले जो बता तू देगो कछु देगो कि ना देगो। बाबा ने कही बता तो सही, बोले ना पहले जो बता देगो।
बाबा ने रही वो चाबी लेके सबरी सुनंदा के हाथ में दे दी और देकर के कही लाली जो कछु तो चाहिए सो ले ले। अब तो नहीं बता दे कहाँ वो है। सुनंदा कहती है बाबा तेरे घर में मक्खन की लोंदा सो सुंदर सो छोरा रहे है। आहा इतना सुनते ही महाराज नंद ने सुंदर श्रृंगार करियो है। अब श्रृंगार करके और सबरे ब्रजवासी महाराज नाचने के लिए कि पूत सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल कि नंद कछु इतनो जुदियो घनश्याम कुबेर की मति बोरी और देख ब्रज लुटाई दियो न बची बचिया न छछिया न बिछोरी न बची बचिया छछिया न बिछोरी। इतना दिया कुबेर की बुद्धि चकराई गई। इतना धन तो मेरे खजाने में नहीं है जितना धन बाबा नंद के खजाने से निकल रहा है। आइए सब करके सुंदर नंदोत्सव का आनंद लेते हैं। भगवान पधारे हुए हैं, सभी अभी बैठे बैठे आनंद लेंगे और सबको यह अवसर मिलेगा आज सबको पूजा करने का। और आइए सबसे प्रथम बधाइयों का आनंद लेकर के पहले सबसे सखियां आएंगी और ठाकुर जी को लेकर के आए। और आज भगवान पधारे हैं मुख्य जजमान आज हमारे दादा। आज जो है ब्रजवासियों को हक बन जाए बधाई लेने है ना, तो आज बधाई देनी है खूब बढ़िया और सबन को बधाई देनी है। आज कहा आज सखियां आएंगी, ब्रज से सखियां पधारी है तो सबन ने बधाई देनी है और लाला को सबन को पूजन करना है। सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं आज भगवान का कोई भी पूजन से वंचित नहीं रहेगा। सभी भगवान का पूजन करेंगे और पूजन करके प्रसाद लेकर फिर अपने घरों को स्थान करेंगे। बोलो नंद के लाला की। वो जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई।